Hello students, hi, I am Alok Rai and I am going to teach you maths today because I really believe that education is one thing which is going to get you the best, and what you give, you get. So I am giving you this knowledge for free because I have received from somewhere. So let's study maths today. Today I am starting, this is my first lecture, and I thought the maths is my favorite subject. I not thought, actually maths मेरा favorite subject है. So मैंने सोचा क्यों नहीं इसको थोड़ा पढ़ाना चालू करते हैं, लोगों की मदद भी हो जाएगी और साथ में मेरा नॉलेज भी इनहेंस हो जाएगा, मेरे को कुछ स्किल भी आ जाएगी, बस उसी के लिए चालू किया है. So today I am going to take one topic and मैं एसएससी का पैटर्न फॉलो करता हूँ. एसएससी का अलजेब्रा मैं पहले फिनिश करूँगा एंड देन आई विल गो टू द ज्योमेट्री. सो in algebra there is the first chapter called linear equation of two variables. Linear equation of two variables. What is linear? अगर मैं आपसे पूछूं कि linear क्या है, what you will say? I know everybody knows. अगर linear को आप ध्यान से देखो, if you look the word linear, there is something called line. Linear makes from line, so it is something, उससे एक हिंट मिल रहा है कि वहां पे कुछ लाइन जैसा बनेगा. लाइन. इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है मालूम है? इट्स वेरी इजी. जहां पे इज इक्वल टू का कुछ ऐसा दिखे आप, इज इक्वल टू, राइट? आप देखते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4, y प्लस 9 इज इक्वल टू 6. तो इज इक्वल टू, तो जहां पे भी इज इक्वल टू आए वो क्या हो गया? आपका इक्वेशन बन गया. और टू वेरिएबल्स क्या होते हैं? a से लेके z तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, जो भी अननोन है उसको आप वेरिएबल बोलते हो, राइट? बिकॉज उसका हमको अता पता नहीं है. दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा लिखूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. आई होप यू आर एबल टू सी, राइट? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. तो ये क्या हो गया? ये x और y वेरिएबल है. x और y वेरिएबल है, ये हमको पता नहीं है. तो x और y वेरिएबल है. दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल 1, दिस इज वेरिएबल 2. और वेरिएबल के साथ में जो रहता है क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट, वेरिएबल, और ये है आपका कोएफिशिएंट. अब लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? लीनियर मतलब लाइन. तो जब आपने ग्राफ पढ़ा होगा, राइट? तो ग्राफ में आपको पता है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, ठीक है? तो इसमें जब आप लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करोगे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन क्यों मिलती है? जैसे ये अगर यहाँ पे आपका मान लो 4 है, तो अगर लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4, तो हमेशा x को 4 पे कट करके जाएगी. तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन. मतलब एक लाइन से, ये तो 1 वेरिएबल का है और ये आपका 2 वेरिएबल का है. तो 1 वेरिएबल एंड दिस इज 2 वेरिएबल. तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके ग्राफ पे और 2 वेरिएबल होंगे. तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स. लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान देना है, इसके साथ में कंडीशन है. जैसे कोई प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो उसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशन आती है, राइट? जहां पे स्टार मार्क लिखा रहता है, वैसे समझो यहाँ पे भी एक कंडीशन है भैया. देखो, x और y दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते. बोथ कांट बी जीरो साइमल्टेनियसली. साथ में कभी भी जीरो नहीं हो सकते, अदरवाइज वो इक्वेशन ही नहीं बनेगा. अब यहाँ पे मान लो अगर आप जीरो रख दोगे तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू 5, कोई इक्वेशन नहीं बनेगा. ओके, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए. दूसरा क्या है? दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए. व्हाट इज डिग्री? देखो, जैसे बोलते हैं ना एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 5. तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है रेस टू, ये इसको कहते हैं डिग्री. तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है. इसकी डिग्री क्या है? 3 है. इसकी डिग्री क्या है? 5. अब मैं आपसे पूछूं आपकी डिग्री क्या है? जैसे मेरी डिग्री अगर आप पूछोगे तो मैं हूँ BE, बैचलर इंजीनियरिंग. मैंने 2006 में एडमिशन लिया था और 2010 में पास किया.
तो इसको कहते हैं डिग्री। तो जिसकी डिग्री 1 हो, 1, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यही आपके लीनियर इक्वेशन में काम देता है। ये लीनियर वाले इक्वेशन नहीं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि x² + y = 5, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन की दो शर्त अब देख लेते हैं। इनका जनरल फॉर्म क्या है? ax + by + c = 0। ये इसका जनरल फॉर्म है, होता है ना, हर चीज का एक जनरल फॉर्मूला जैसे बनता है वैसे ही। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या है? a and b simultaneously can't be 0 and degree of x and y should be 1, has to be 1। समझ में आ गया? तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। लीनियर मतलब लाइन जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन जैसे बनेगी अगर आप ग्राफ पे इसको प्लॉट करोगे तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल टू हमेशा लगा रहता है, इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल हैं, ये x है एक y है, और मान लो तीसरा रहता तो क्या? तो 3 वेरिएबल हो जाता। 1 2 3 4 जितने आपने बढ़ाने हैं उतने आप बढ़ा दीजिए, उतना नंबर ऑफ वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन हुआ। ठीक है, आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब सबको समझ में आ गया। एक मिनट, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। तो आज हम लोग एक ही चीज सीखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक ही साथ मैं आपको दे दूंगा तो ना आप अच्छे से समझ पाओगे, ना ही मैं उसको अच्छे से अपने सिखा पाऊंगा। तो एक ही क्वेश्चन लेते हैं आज, एंड धीरे धीरे आप आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग सारी कुछ कवर करेंगे। तो पहले अलजेब्रा एंड देन बाद में ज्योमेट्री। तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5x - 3y = 8 and 3x + y = 2। ये दिख रहा है बच्चों? ये सबको दिख रहा है इक्वेशन? अब देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल है, ये भी दो वेरिएबल है। अब हम देखेंगे कि किसके साथ में कोई कोएफिशिएंट नहीं है। कोएफिशिएंट याद है? कोएफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ में चिपका रहता है, होता है ना, कुछ दोस्त दूसरे दोस्त के साथ में चिपके रहते हैं। तो वैसे ही इस वेरिएबल के साथ में कौन है? ये 3। तो 3 कोएफिशिएंट है। इसके साथ में कौन है? कोई नहीं। जिसका कोई नहीं कौन है? 1। सबका मालिक 1, ध्यान देना। तो ये क्या होगा? 1। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। यस। तो देखेंगे दोनों इक्वेशन में से इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। वेरी इजी। अब देखो, जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको ले लेंगे। अब ये 1 है तो इसको ले लिया, y इसको उधर भेज दिया, y = 2 - 3x। आपको तो पता ही, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा? इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। अभी साइन क्या है? प्लस। उधर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस। करेक्ट। y = 2 - 3x। सबको समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है। अब देखो, y का वैल्यू आपको मिल गया भाई। अब इस y को सब्स्टिट्यूशन मतलब इस यहां से एक निकालना है वेरिएबल और उसको उठा के दूसरे वाले में रख देना है। ओके, तो जैसे y = 2 - 3x, अब इसको हम पुट करेंगे नंबर 1 में। सो क्या लिखेंगे? पुटिंग y = 2 - 3x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है? ये है। अब देखो क्या है? 5x, तो इसको रखेंगे 5x - 3y। अब y का वैल्यू हमारे पास है, y = क्या है? 2 - 3x = 8। बस ये समझ में आ गया सब्स्टिट्यूशन। y की जगह पे हमने क्या रखा? 2 - 3x। क्यों? वो हमने कहां से निकाला? इक्वेशन नंबर 2 से। कैसे निकाला? ये y, ये क्या था? 3x। 3x इधर क्या है? पॉजिटिव, उधर जाएगा तो नेगेटिव। तो y = 2 - 3x, उसको यहाँ पे रख दिया। इतना तक तो सबको समझ में आ गया, राइट? वेरी इजी। ठीक है, देखते हैं आगे चलिए। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, राइट? तो ब्रैकेट को ओपन कैसे करेंगे? 5x। ध्यान देना, हमेशा ब्रैकेट के बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है
उसका साइन भी ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये हमेशा साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका साइन क्या है? प्लस है। कुछ नहीं जिसका साइन है उसका क्या है? प्लस है। कुछ नहीं जिसका कोएफिशिएंट क्या है उसका क्या है? 1 है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो 3 और ये जब ब्रैकेट रहता है ना, इसका मतलब होता है इनटू। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको ओपन करूं तो -3 इंटू 2। अब उसी तरह ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है? नहीं पता है बहुत लोगों को, मुझे पता है। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ध्यान देना, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 8। अब देखो ये 3 2 जा 6, तो इसकी जगह पे मैं 6 लिख दूं। सही है? ठीक ठाक। अब ये देखो ये 5x और ये 9x दोनों मिलते जुलते हैं। ये भी x के साथ है, ये भी x के साथ है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। पता है? ये तो क्लियर है ना? या इसको भी डिटेल में बताऊं? पक्का? ठीक है। चलिए, जैसे बोलते हैं ना स्टार्टिंग में, जैसे ये x को आम समझ लो आप। आपके पास 5 आम है और इधर आपके पास 9 मैंगोज है। आम को मैंगो ही बोलते हैं, राइट? तो 9x प्लस 5x कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कुछ लोग अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं। 14x हो गया, करेक्ट। अब ये देखो ये 6 क्या है यहाँ पे? -6 है। तो इसको क्या भेजना पड़ेगा? वहां भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? न्यूमरिक है डिजिट, तो इसको वहां भेजेंगे हम लोग। तो ये माइनस है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 6। तो क्या हो जाएगा? 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6। समझ में आया सबको? कैसे गया वहां पे? क्योंकि यहाँ पे क्या है? -6 है, माइनस वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्यों वहां पे भेज रहे हैं? क्योंकि ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, तो नंबर के पास जाएगा और वेरिएबल के साथ रहेंगे। तो एक साइड में वेरिएबल, एक साइड में आपके नंबर, राइट? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया? 14x इज इक्वल टू 14, 8 प्लस 6, राइट? 14। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए 14x, x का कोएफिशिएंट 14, इसका मतलब ये दोनों में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन को लिखा नहीं जाता, तो ये ये हमेशा ध्यान रखिए। 14x इज इक्वल, इसका मतलब होता है 14 इंटू एक्स। तो जब इस 14 को आपको उधर लेके जाना होगा तो क्या होगा? वो डिवीजन, राइट? डिवीजन होगा, करेक्ट? ठीक है। तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 हो जाएगा, राइट? ये इंटू यहां पे जाके अपॉन बन गया। समझ में आ रहा है? इक्वल टू के उधर साइड क्या जाएगा तो क्या होगा? साइन हमेशा चेंज होगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इंटू का डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन का इंटू हो जाएगा, राइट? बेसिक मैथ्स। किसी को अगर इसमें कहीं पे भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, राइट? किसी को भी कहीं पे भी लगता है, छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम दिख रही है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, कमेंट में मेरा नंबर भी है, या तो फिर आप बताओ तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 14 अपॉन 14 क्या होगा? 14 अपॉन 14, तो 14 डिवाइड बाय 14, 1 जा 14, तो 14 1 जा 14, तो 1 आ गया। क्या आ गया? 1। x का वैल्यू क्या आ गया आपको? 1 मिल गया। समझ गए यहाँ तक? अब x का वैल्यू 1 मिल गया। अब हम इसको कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली देखो y का वैल्यू मिल जाएगा, तो x का वैल्यू उठा के हम y वाली क्वेश्चन में रखेंगे। इसको देते हैं नंबर 3। तो क्या रखेंगे? देखो x इज इक्वल टू 1, इसके पीछे लिख लो, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, दिख रहा है ये? इन इक्वेशन 3। अब यहां पे आपको रखना है इक्वेशन 3 में, तो देखो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3, यस। तो 2 माइनस 3, और 2 माइनस 3 कितने लोग कर पाएंगे? सबको आता है? अच्छा ठीक है। 2 माइनस 3, हमेशा ध्यान दो, 2 के पहले कुछ नहीं तो मतलब प्लस है, और प्लस और माइनस अगर दो अलग अलग
साइंस है तो हमेशा माइनस ही होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करो, सीधा सीधा क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस, 3 - 2 1, लेकिन साइन जो रहेगा, जो चिन्ह रहेगा वो किसका रहेगा, बड़े वाले का। तो बड़ा कौन सा है, 3 का साइन क्या है, माइनस। अब आपको समझ में आ गया। तो हमारा वैल्यू क्या मिल गया, x = 1, y = -1। अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट, समझ में आ गया। अब देखो, अब एक बार इसको टैली करके देखते हैं, तभी तो मजा आएगा कि इसने सेटिस्फाई किया कि नहीं। तब आप अब समझ लो कि आप अपने आंसर को खुद ही चेक कर सकते हो। अब मैं आपको चेक करने की विधि बता रहा हूं। तो x = 1, y = -1। एक काम करते हैं, इसको उठा के रखते हैं एक किसी भी एक इक्वेशन में। पहले देखो, x = 1, y = -1। यहाँ पे पहला इक्वेशन ले लो, 5, x कितना है 1, 3, y कितना है -1। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लो, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो पहले हम लोग ने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड = यही है आपका 5x - 3y, मैंने उसका वैल्यू रख दिया है। अब क्या हो गया, ये 5 × 1 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 1 3 = 8। अब देखो आपका राइट हैंड साइड में क्या है, यही है आपका RHS। अब देखो दूसरे इक्वेशन को भी देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, LHS क्या हो जाएगा, 3x + y। तो 3x कितना है 1, y कितना है -1। अब 3 × 1 3 -1 कितना हो गया 2। अरे देखो तो भाई, राइट हैंड साइड में देखो 2 ही है ना, राइट, तो आपका हो गया 2। तो यानी कि आपका ये जो आंसर है, दिस इज करेक्ट आंसर। तो आप इस तरह से अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आज यहीं पे रहने देते हैं, कल इसको दूसरे मेथड से सीखेंगे। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। एक वेरिएबल का वैल्यू हमने निकाल लिया और दूसरे इक्वेशन में डाल के निकाल दिया। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरे मेथड से जो है कल सीखेंगे। तब तक के लिए